हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे ये जानने की कोशिश। तो ये रीडिंग इनडायरेक्टली सही हीलिंग की काम करती है। मेरा तो इंटेंशन यही है, एक छोटे से लेवल से ही इनडायरेक्टली से ही एक हीलिंग हो जाए आपकी, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और इनडायरेक्टली से मैनिफेस्टेशंस होती है, तो ये चीज़ भी एक अलग तरीके से काम करती है। लेट्स सी कि क्या फीलिंग्स निकल के आती है। और जिनके कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और जिनके नहीं आए उनके साथ में ज़्यादा हूँ। देखते हैं कि पहले एनर्जीज़ क्या है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट 13 नंबर, यिन एंड यांग 22 नंबर, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, अटैचमेंट 5 नंबर, इनडिसीजन, and door to personal healing and happiness. बॉटम डेक है द 6 कॉन्ट्रैक्ट, अगेन जस्टिस का कार्ड आया है। तो बात करूं एनर्जी की, इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है वो है 13 नंबर, 22 नंबर, 42 यानी 6, 6, 5, 8 एंड 7। तो ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए किसी तरह से। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी या उनकी बर्थ डेट 13 हो सकती है, स्पेशली उनकी बात करिए 13 या 22 है, या फिर 16 या 17 है। समा मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो इनकी लाइफ में हो रहा है टावर सिचुएशन, एक फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि 2 बार कॉइन्स फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड आए हैं। और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा एक सदमा दे के गई है। हो सकता है कि रिसेंटली उनका कोई जॉब लॉस हुआ है, या फिर कोई बिजनेस में लॉस हुआ है, या फिर वो जॉब छूटा हो, या ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से एक फाइनेंसेस का अलग ही प्रॉब्लम शुरू हुआ है। उनको समझ में आ रहा है, कुछ हद तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसे कैसे ठीक करना है। वो अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि ये चीज़ से निपट जाए, लेकिन एक हद तक यूनिवर्स उनको कहना चाहती है कि ये कुछ कर्मा है जिसे आपको पे करना है। ये चीज़ आपके सामने इसीलिए नहीं आई है कि बस आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, नहीं, वो आपकी तरफ से गलती की डिसीजन आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए नहीं थी। बस एक चीज़ है जो एक सोल कनेक्टेड है, एक सिचुएशन होती है हमारी लाइफ में जो एक कार्मिक सिचुएशन कहते हैं, उस तरह से रिलेट होती है, जहाँ पे हमें हमारे साथ जो भी होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ फाइनेंसेस के प्रॉब्लम है। उस फाइनेंसेस के प्रॉब्लम की वजह से उनकी लाइफ में, उनकी एनर्जी में काफ़ी हद तक बदलाव आ रहे हैं। काफ़ी हद तक ऐसे चेंजेस है कि जो चाहते ना चाहते उनको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये सब मेरे कर्मा का पार्ट है, और ये कर्मा किसी चीज़ के रिलेटेड है जिसकी वजह से मैंने किसी चीज़ का साथ नहीं दिया है, किसी इंसान का साथ नहीं दिया है, तो किसी सच्चे प्यार का, कि या फिर अपने ही दिल का दूसरे हिस्से का एक एनर्जी को मिस कर रहा हूँ। ये एनर्जी फील हो रही है। ये भी अपनी हीलिंग कोशिश कर रहे हैं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। इनको पता है कि इनको पता है कि ये सब कैसे करना है, क्योंकि जिस तरह से यिन एंड यांग की एनर्जी आई है, तो ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन सोल लेवल का है। एक आप दूसरे का कनेक्शन एकदम इतना डीप है कि जहाँ पे एक दूसरे के लिए जो फीलिंग है ना, एक दूसरे को बखूबी समझा सकते हैं, एक टेलीपैथी के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं। आप एक दूसरे की वाइब्रेशंस जब भी वो नेगेटिव फील करते हैं या दुखी फील करते हैं, आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि आप भी अचानक से अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है, अचानक से आपके आंखों में से आंसू निकल के आते हैं, या फिर अचानक से आपको उनकी याद इतनी सताती है कि आपसे रहा नहीं जाता। आपको लगता है कि बस एक बार देख लूँ क्या सही है, क्या सब कुछ ठीक है। बट ये सब चीज़ें इसलिए होती है कि वहाँ पे एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन चल रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो वो इंसान को भी वही तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं। यहाँ पे वो
वो भी फील कर पाते हैं कि जैसे कि आपका कोई नाम दिखना, आपकी बर्थ डेट दिखना, या आपसे रिलेटेड या आपसे जैसा कोई इंसान दिखना, जितना मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो उतनी ज़्यादा उनको भी वो फीलिंग आती है कि आप उनको याद कर रहे हो या आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये बात वो उस तरीके से नहीं जानते जहाँ पे आप जिस तरह से जानते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से रीडिंग को देखते आ रहे हैं उसे पता चलता है कि आपको पता चलता है कि ये सब कैसे होता है, लव वाइब्रेशंस कैसे काम करती है, या टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। लेकिन उन्हें तो नहीं पता, उन्हें सिर्फ पता है कि कोई इंसान है जिसकी यादें मेरे दिलो दिमाग में घूमती हैं। ये बेहद अटैचमेंट फील करता है अपने लाइफ में आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट, जहाँ पे एक अलग ही एक कनेक्शन है जिसे वो चाहते हुए भी, हाँ ये चाहते हैं कि आपको भूल जाए, आपके साथ रिश्ता रख के आगे बढ़ जाए, क्योंकि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर एक रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां है, फाइनेंशियल कंस्टेंट है, ऐसे है कि जिसकी वजह से वो आपका साथ नहीं दे सकते। बट उनको जो लगता है, ये जो दिमाग से सोचते हैं, लेकिन दिल उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। एक बेहद अटैचमेंट आपके लिए फील कर पाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ है जो कर्मा है, कुछ लेन देन है जो आपके बीच में बाकी है, वो होना ज़रूरी है। तो यूनिवर्स तो आपके लिए एक दूसरे के लिए टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे को एक इंडिकेशन या एक एक बातें कहना चाहती हो या फिर आपको सिग्नल्स दे रही हो। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये किसी लीगल सिचुएशन से भी डील कर रहे हैं। अभी ये लीगल सिचुएशन उनके लाइफ में किस तरह की है, फाइनेंसेस की भी लीगल सिचुएशन है। हो सकता है किसी चीज़ का धोखा हुआ है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो लीगल सिचुएशन में फंसे हो। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। यस, क्योंकि एक एनर्जी है जो कार्मिक सिचुएशन है, वो कंप्लीशन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। खूबसूरत सी यिन एंड यांग की एनर्जी है जिसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपके लिए फील कर रहे हैं। हैंगमैन, एट ऑफ वांड्स, Seven of Swords, the Fool, Nine of Cups, the Empress, Knight of Pentacles, दो कार्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, क्या बात है, लवर्स का कार्ड ही हमेशा उछल के गिर जाता है। बॉटम डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ पैसों से रिलेटेड मामला ज़रूर है, पैसों से, फाइनेंस से, जॉब, करियर, बिजनेस, कहीं तो कुछ ऐसा बिगड़ा है, कहीं धोखा हुआ है। लीगल सिचुएशन मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है। यस, और कनेक्शन ऐसा है कि चाहते हुए इतना भागने की कोशिश करते हुए, इतना भी सब कुछ होते हुए है, कुछ नहीं हो सकता। इनकी सिचुएशन चल रही है एकदम हैंग। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत है जहाँ पे उनको समझाया जा रहा है कि आपके लाइफ में जो चीज़ें बढ़ नहीं रही है, चीज़ें ख़राब हो रही है, धोखे हो रहे हैं, तकलीफ़ें हो रही है और सब कुछ जो बिगड़ रहा है वो इसकी रीज़न कुछ है, कर्मा है जिसको आपको क्लियर करना है, कुछ अधूरा है जो आपको पूरा करना है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूनिवर्स ने उनको उल्टा लटका के इसलिए रखा है ताकि चीज़ों को, दुनिया को, सिचुएशंस को, रिश्तों को अलग नज़रिए से देखें, जिस तरह से वो देखते आए, समझते आए हैं। जैसे कि आपका रिश्ता इतना सोल लेवल कनेक्टेड है, बस यही तो एक कमी थी कि आपने कुछ ज़्यादा ही दे दिया, इतना ज़्यादा दे दिया कि उस इंसान को जैसा लगा कि ये तो मेरा हक का है, अभी ये तो मेरी, जैसे कि एक
होना ही था ना, मैं इस चीज़ के जैसे काबिल हूँ, इस चीज़ में, इस रिश्ते में मुझे भी कुछ देना है, इस बात का कहीं एहसास ही नहीं हुआ। आप इतना देते गए, इतना देते गए कि इस इंसान को लौटाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इस रिश्ते में उनका जो एक योगदान था वो काफ़ी हद तक कम था। सिर्फ एक मोमेंट था, एक मोमेंट्स होते थे जहाँ पे वो इंसान बहुत खूबसूरती से आपके साथ पेश आता था। जब भी आप मिलते हो, जब भी आप बात करते हो, खूबसूरती होते हर चीज़, जैसे एक रिश्ता में जो एक कनेक्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप और स्ट्रांग होता है। लेकिन जब बात दुनियादारी की आती है, जब बात कमिटमेंट की आती है, जब बात आगे बढ़ने की आती है, तो वो चीज़ जैसे थम सी जाती है या फिर पीछे हट जाती है। ये इंसान हमेशा उसी चीज़ के लिए पीछे हटता है क्योंकि इस इंसान को अपने ऊपर ही इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। ये इस सिचुएशन से ना भाग जाता है। अभी ये सिचुएशंस आपके रिश्ते में आई, लेकिन यही सारी सिचुएशंस ना जहाँ पे उनको फेस करना है, कोई भी सिचुएशन को, फाइनेंसेस के हो, रिश्तों के मामले में, कुछ भी चीज़ फेस करना हो, तो यूनिवर्स उनको सामने वही सिचुएशन ला के खड़ी कर दी है। लेकिन ये इंसान काफ़ी हद तक ना अभी भी इंडिसीजन के मोड में है कि समझ नहीं पा रहा है कि करना क्या है। कितनी सारी बातें होती हैं, कितनी सारी सच्चाई उनके सामने खुलती हैं, लेकिन जैसे अपनी मजबूरी, अपनी लाचारी, अपनी बेबसी या अपनी जिम्मेदारी का नाम देके जस्ट इस सिचुएशन को ना, इस सिचुएशन से भागना चाहता है क्योंकि वो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि चीज़ें बस ऐसे ही हो जाए। ये बेहद चाहते हैं आपको, ना चाहते हुए भी आपके लिए जो अटैचमेंट है वो सोल लेवल का है। तो छोड़े से ना छूटे, घूम फिर के आप दोनों एक ही जगह पे आकर रुक जाते हो। चाहते तो हो आप भी और वो भी आगे बढ़ना कि चलो जो हुआ वो हुआ, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं होती। चीज़ें जैसे एक सर्कल के जैसा एक दूसरे की आसपास ही घूमती रहती है। एक वक्त गुजर जाता है, फिर भी चीज़ें वहीं पे आके रुक जाती हैं। इसलिए आप भी परेशान हो और ये इंसान है कि डिसीजन लेने का नाम ही नहीं लेता, कुछ सोचने समझने का नाम लेता है। कई इनकी बिहेवियर चेंज नहीं होते, ये जैसे एग्रेसिव होना, जिद करना, घमंडी होना, हर चीज़ में इवन रोना धोना, हर चीज़ में अपनी ही चलाना, ये चीज़ें ही तो यूनिवर्स को बदलनी है कि रिश्ते, इवन दुनियादारी ऐसे नहीं चलती। आपको अपनी तरह से नहीं, दुनिया की तरह से भी थोड़ा सोचना है। हर चीज़ को, मतलब रिश्ता अगर दोनों का है तो सिर्फ आप ही अपनी चलाते कैसे हैं, आप ही अपने लेने कैसे बैठे हैं। आपको भी तो देना है, आपको भी तो समझना है, आपको भी तो डिसीजन लेने हैं। ये बात यूनिवर्स उनको कहना चाहती है, बट यही तो चीज़ वो समझना नहीं चाहते, या फिर उनकी एक सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन, वो उससे करवाती है और उसकी वजह से उनका डिले प्रोसेस है। ये बहुत सोच समझ के डिसीजन, बहुत मतलब डिसीजन लेने के मामले में इतना स्लो है, लेकिन प्यार करने के मामले में उतने ही फास्ट। जितना वो डीप डाउन प्यार कर सकते हैं, उतना ही ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे हाँ 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 करके डिसीजन लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने की बात हुई तो लाइक ठीक है सोचते हैं, ठीक है सोचते हैं, ऐसे बोलते बोलते जैसे वक्त निकल जाता है और आप परेशान 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 वैसे ही रह जाते हैं। हालांकि इनकी बहुत ज़्यादा विश है आप हो। ये कनेक्शन ऐसा है ना कि छोड़े से ना छूटे। एक रीयूनियन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बार बार जस्टिस एंड रीयूनियन के कार्ड मुझे सामने आ रहे हैं, जहाँ पे दिखाते हैं कि यस आपका मिलन होने वाला है। बट ऐसा नहीं है कि ये सब के केसेस में लागू हो। जो लोगों के केसेस में जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस शुरू है, मेडिटेशन है, मैनिफेस्टेशन है, बहुत स्ट्रांगली चल रही है, वो कनेक्शंस में ये रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी जो एक जर्नी है ना वो उन्होंने कंप्लीट की है। उनकी जो दूसरी सोल है उनकी भी जर्नी कंप्लीट हो रही है, उनमें भी वो चेंजेस जो आने चाहिए थे हो रहे हैं। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि ये इंसान अगर ज़िंदगी भर ऐसे ही रहा तो रिश्ता तो हमेशा कैसे चलेगा, स्टेबल कैसे होगा। यही तो चीज़ यूनिवर्स चेंज करना चाहती है। हालांकि ये चाहते हैं कि चीज़ें बदले, आपसे बात करे, आप विश जाहिर करें कि आप उनके लिए कितना खास हो। एक बैलेंस की एनर्जी यूनिवर्स चाहते हैं उनमें, लेकिन कोशिश चल रही है बट उतनी हद तक नहीं। ये आपसे बेहद अटैचमेंट फील करवाते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। एक रोमांटिक फीलिंग है बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके अपनी ज़िंदगी में जो भी परेशानी चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप उनका लक हो।
क्योंकि जब भी आप उनके बारे में वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक होपफुल फील कर पाते हैं, एक बहुत ज़्यादा खुश होता है। और आप समझ सकते हैं कि आप खुद में ऑब्जर्व करो, जब भी आप खुश होते हैं ना, तब आपके डिसीजन हमेशा सही जाते हैं, एक होप मिलता है, एक ज़िंदगी में खुशी आती है, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं। जब हम निगेटिव स्टेट में होते हैं तो जैसे कुछ नहीं बदलता, कोई भी चीज़ का कुछ नहीं बदलता। तो वो चीज़ उनमें भी है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है विद इन 8 आवर्स 8 डेज कुछ लोग को कॉल मैसेज आ सकते हैं उनकी तरफ से, खास करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें कर सकते हैं या फिर अपने दिल का हाल अपनी ज़िंदगी की परेशानी शेयर कर सकते हैं। लेकिन खास करके रोमांटिक फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि अपने दिल के जो बोझ है ना, वो अपने दिल के जो भी अपने लाइफ के प्रॉब्लम है उसे साइड में रख के आपसे बात कनेक्ट होना, इनकी एनर्जी जो कि हीलिंग चाहते हैं, इनडायरेक्टली से हीलिंग चाहते हैं, जो आपकी एक सोल की एनर्जी है, जो सोल की पॉजिटिवनेस है, उसको फील करना चाहते हैं। क्योंकि वही उनकी जैसे ना जीने का सोर्स हो, एक आगे बढ़ने का सोर्स हो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ना काम में बिजी, या तो ज़बरदस्ती है, वो काम में शायद इसलिए बिज़ी होना पड़ रहा है क्योंकि कुछ तो हुआ है वर्क सिचुएशन में, करियर सिचुएशन में। लेकिन कुछ लोग हैं ज़बरदस्ती अपने आप को काम में डुबाना चाहते हैं क्योंकि किसी चीज़ से वो भागना चाहते हैं, किसी रिश्ते में से या किसी अनबन से, किसी आर्ग्यूमेंट से, जैसे अपने आप को ना किसी चीज़ में बंद करना चाहते हो, किसी चीज़ से दूर रखना चाहते हो, वो लेना चाहिए। अचानक से इनका सामना होगा, मतलब ये आपके सामने टपक सकते हैं। लिटरली ऐसा फील हो रहा है मुझे। इस एनर्जी में जेमिनाई, सजिटेरियस, मिथुन राशि, धनु राशि, वृष राशि, पाइसेस, मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है कि आपकी या उनकी राशि हो। इनका आना होगा, इनकी आपसे बात भी होगी। बहुत स्ट्रांग फील हो रही है मुझे। The garden, abundance, divine feminine and emotional freedom. बॉटम में देखें सेक्सुअल फ्रीडम। मैंने कहा ना कि ये अपनी ज़िंदगी से कोई लाइफ की परेशानी हो या इमोशनल वीकनेस है, जैसे अपनी इमोशंस उसको आपके सामने जाहिर करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ है जिससे वो निकल जाना चाहते हैं, कोई निगेटिव एनर्जी से निकलना है और पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि वो अपने लाइफ में बेसिकली एक एबेंडेंस अट्रैक्ट करे हैं, एक खुशहाली। क्योंकि एबेंडेंस तभी होता है कि हम सही चीज़ अट्रैक्ट करें, नहीं तो हमारे लाइफ में टावर सिचुएशंस हो ही जाते हैं। एक हनीमून फेज़ होता है, हनीमून फेज़ किसी भी करियर, जॉब, लाइफ, इवन शादी, हनीमून फेज़ उतना तक सबका सही चलता है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम उसके बाद चालू होते हैं। सही गलत या फिर असली चेहरा, वो असलियत उस रिश्ते की, सिचुएशन की या फिर जॉब की, करियर, बिजनेस की, उसके बाद ही हमें सच्चाई सामने आती है। तो ये अपनी एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं और अपनी डिवाइन फेमिनिन को मिस कर रहे हैं। एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और बेसिकली इस रिश्ते में वो मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ग्रोथ देना चाहते हैं, एक अबेंडेंस देना चाहते हैं। जो वो किया नहीं है, जो वो नहीं किए हैं, वो करना चाहते हैं। इनडायरेक्टली सही उनकी तरफ से ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि कैसे किया जा सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि उनका एहसास है कुछ चीज़ें सिर्फ लेने से नहीं, देने से भी बनती हैं। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहेगी। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड, फ्लाई सोलो। यूनिवर्स बार बार आपको यही मैसेज दे रही है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव, सेल्फ प्रैक्टिस, सब कुछ अपने ऊपर काम। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। आपके लाइफ में ना एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है और उसके लिए आपको तैयार होना है। और वही चीज़ सेल्फ लव प्रैक्टिस और सेल्फ ग्रोथ, यही चीज़ आपको ना, जैसे आप खुद समझिए कि जब हम बंद कमरे में अंधेरे में होते हैं, कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई
चीज़ पॉजिटिव फील नहीं होती। लेकिन हम खुले आसमान में जाते हैं, एक सन की रोशनी में जाती है, चांद की रोशनी में रहते थे, तब जाके सब चीज़ें जैसे ना एक फ्री फील होता है, एक नई उम्मीद जागती है और हर चीज़। तो वही चीज़ आपको करनी है, भले आपको कितना भी नेगेटिव फील हो, भले आपको कितना भी एक डाउन फील हो, आपको अपने आप को उससे बाहर निकालना ही होगा। क्योंकि जैसे यूनिवर्स आपको बहुत चीज़ देना चाहती है, बस आप चीज़ के लिए रेडी नहीं हो रहे हो। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।